अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 5, सब्जेक्ट है साइंस। टीए स्टूडेंट, सेकंड फाइनल हम कर रहे हैं। सेकंड फाइनल का हमने चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट नंबर 16। आज इसका लेक्चर 2 का ये पार्ट 1 है। यूनिट 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि एटम क्या होता है, टाइनी पार्टिकल होता है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसके सब पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके शेल या ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्जेस का बताया। इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर एक जैसे सेम चार्जेस होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सिर्फ डिफरेंट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि नेट चार्ज उसका क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये तमाम ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मटेरियल, जिन पे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, मूविंग चार्जेस मौजूद होते हैं। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। और कुछ हमारे पास मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा हो, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। आज के लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकें कि प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस कुछ मटेरियल में कैसे पैदा होती है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम पढ़ेंगे वो कुछ मटेरियल में कैसे पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये आप सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जिसे बिजली कहते हैं, ये हमारे पास एनर्जी की कॉमन फॉर्म है जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ फॉर्म में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बेस पे इलेक्ट्रिसिटी की 2 तरह की किस्में हैं, टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। पहला आ जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसे क्या होती है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन अ स्टैटिक चार्ज इज बिल्ड अप ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब स्टैटिक चार्ज बिल्ड अप हो जाए, ठीक है, बन जाए, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जैसे ही विंटर में, सर्दियों में आप डोर के नोब को, हैंडल को एकदम से पकड़ते हो तो शॉक लगता है, ठीक है। तो क्या आपने कभी ऐसे महसूस किया है, या आप क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इससे, और ये कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। कैसे होता है, जैसे ही आप डोर के नोब के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी तो चार्जेस मौजूद होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो आपकी बॉडी के ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। अब पॉजिटिव चार्ज, डोर के हैंडल के ऊपर भी चार्जेस हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो डोर के नोब पे मौजूद हैं वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे और तेजी के साथ क्विकली जो है वो उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे की तरफ, मैंने आपको बताया कि अट्रैक्ट करते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, तो एकदम से सडन मूवमेंट शो होगी, ठीक है। उस सडन मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है। और आप फील करोगे कि एक जिस ही आपको एकदम से छोटा सा शॉक जो है वो फील होगा। एक और एग्जांपल है, मिसाल है आपके पास कि
एक गुब्बारा है, बैलून, ठीक है, आप उसको अपने बालों के साथ या किसी भी कपड़े के साथ जो है वो रब करते हैं और रगड़ते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है बैलून के अंदर बिल्डअप हो जाता है, चला जाता है, विच विल अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जो कोई भी किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। अब वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पीसेस ऑफ पेपर भी हो सकते हैं, हेयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ खुद बहुत क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो रगड़ने से क्या उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं, तो वो जब एक दूसरे की तरफ लेकर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है आपके पास, जब आप किसी भी कारपेट के ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है, तो टू सरफेसेस जो होती हैं, दोनों सरफेसेस वो एक दूसरे के खिलाफ रब कर रही होती हैं, टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर, दो सरफेसेस क्या करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खा रही होती हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है कारपेट से मूव करेंगे, आपकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, टूवर्ड्स योर बॉडी, जिससे क्या होगा, विच बिल्ड अप अ नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। जब स्टैटिक चार्ज जब किसी भी ऑब्जेक्ट में बिल्ड अप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। दिस स्टैटिक चार्ज रिमेन्स इन योर बॉडी, और वो स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी के अंदर रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसके साथ आके कांटेक्ट ना कर ले, जुड़ ना जाए।